गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग फिर से जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले अभी हमारे चैनल में बिजनेस कम्युनिकेशन का जो वीडियो था, बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये अपलोड हो चुका है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये भी अपलोड हो चुका है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर होता है इसका पेपर कोड है 413। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जिस डेट को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो जो है हम लोग मार्च 2020 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस अभी के आज के डेट से पहले जो 3 सेशन का एग्जाम हो चुका है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिफर करेंगे। तो ये जो सारा क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और गेस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 17-19 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 17-19 का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 18-20 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर हम लोग 19-21 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो हमारा था 2022 का जो सेशन था, इस सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड-19। ठीक है। तो इस सेशन का क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहा है, बट ये जो हम लोग का तीनों सेशन का क्वेश्चन है, ये तीनों सेशन के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अभी जो है सबसे पहले हम लोग 17-19 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होता है इसका भी वही रहेगा जो अदर पेपर का होता है, मतलब 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स। ये जो पेपर है ये 70 मार्क्स वाला पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफाइन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को डिफाइन करना। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये चीज़ हम लोग से यहाँ पे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो है ये है व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या रिसेंट चेंजेस हुआ है ये सब चीज़ बताना है। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट इज इम्पोर्ट पॉलिसीज, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव कंडीशन, व्हाट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग से क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंपलसरी हमारा होता है। बाकी जो बैलेंस हमारा क्वेश्चन बचा, यहाँ जो ये तीनों पेपर का जो क्वेश्चन है, तीनों ईयर में 9 क्वेश्चन टोटल आए। 9 क्वेश्चन है, मतलब टोटल अभी हम लोग 27 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया है, कुछ नहीं, बहुत सा लगभग क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसका समरी बनाएंगे ये तीनों सेशन वाले क्वेश्चन को, तो हम लोग कुछ इस तरह से शायद कंक्लूड कर पाए कि मैक्सिमम हमारा 20 क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है। वही 20 क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जाता है। अभी जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज होता है उसके उसका चेंजेस का क्या इम्पैक्ट हम होता है बिजनेस और इंडस्ट्री में, इस चीज़ को डिस्कस करना है। इस चीज़ के बारे में हम लोग को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 नंबर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ब्रीफली डिस्कस एनी टू डायमेंशन ऑफ जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है ये चीज़ हमसे पूछा गया है, और इसके कोई भी 2 डायमेंशन को लेके हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, उसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, गिव एनी टू एग्जाम्पल of the impact on the business organization due to changes in economic environment। क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है ये चीज़ पहले बताओ। उसके बाद गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग से 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है। जो किस टाइप का एग्जाम्पल, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के चेंज होने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। ठीक है। अगर कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका 2 एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय लिबरलाइजेशन। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 इफेक्ट्स ऑन बिजनेस
एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या है ये पूछा गया और इसका क्या चार इम्पैक्ट था, इफेक्ट था बिजनेस और इंडस्ट्री में, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये चीज़ हम लोग से पूछ रहा है। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR, यहाँ पे सी एक टर्म यूज होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ये केवल कंपनीज के लिए होता है। यहाँ पे बोल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस, हर एक बिजनेस को यहाँ हर एक बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है और उसका क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन इंडिया, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है डिफाइन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड डिस्कस इट्स एलिमेंट। लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे। व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑलमोस्ट सेम टाइप का लग रहा है। ठीक है, एक पार्ट सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, गलत हम बता रहे हैं, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर भी तो वही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, सही है। ठीक है, दोनों हमारा सेम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9, ये बोल रहा है व्हाट आर द चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज सिंस 1991। गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस हुआ, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना, हम यही सजेस्ट करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक बार सब ये सारा क्वेश्चन एक बार कॉपी में कहीं एक जगह पे राइट कर लेना। ठीक है, और वहीं से मतलब जो हम लोग राइट करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बार बार अपने रिवीजन वगैरह के लिए यूज करेंगे और प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। जो भी क्वेश्चन हम लोग 17-19 के सेशन में देखें, लगभग यही सारा क्वेश्चन आगे के सेशन में भी हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग 18-20 वाले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ठीक है, 18-20 का जो सेशन था इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरा पूछ रहा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री पॉलिसीज, व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्हाट इज डेमोग्राफी। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर भी हम लोग वही देख रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का है, बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देखे थे। अलग बात है कि वहाँ पे 14 नंबर में पूछ रहा था, यहाँ पे 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का हो जाएगा। ये हमारा 2 मार्क्स, ये भी क्वेश्चन लगभग रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब ऊपर भी हम लोग को देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, व्हाट आर द इट्स डायमेंशन एक्सप्लेन। वही क्वेश्चन है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम लोग एक बार लिख लेंगे ना उसको फिर से नहीं लिखेंगे, क्योंकि उससे फिर हम लोग को क्या लगेगा कि अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादा, मतलब ऐसा हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि ज़्यादा क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन अगर ऊपर हम लोग राइट कर लें, फिर जो अलग क्वेश्चन लग रहा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम लोग कहीं पे अगर लिख चुके हैं व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, वो क्वेश्चन हम लोग 2017 में लिखे हैं, तो फिर अगर 2018 में रिपीट किया तो लिख देंगे 2018 वहाँ पे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया, कुछ इस तरह से हम लोग कॉपी में अपना नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है और इसका क्या फीचर्स है, इस चीज़ के बारे में हम लोग से यहाँ पे पूछा जा रहा है। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट, और इसका क्या इम्पैक्ट हम हुआ, एक्चुअल क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी में, वो सब चीज़ हम लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से हम लोग क्या समझते हैं, ये चीज़ बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्ड इट। ठीक है, रिगार्डिंग इट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग हमको लग रहा है, सेंटेंस शायद थोड़ा गलत लग रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म में, ये सब कुछ हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन सोशो कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, हाउ सोशो कल्चर वैल्यू अफेक्ट द सोशल एंड बिजनेस एस्पेक्ट, डिस्कस। ठीक है, जो सोशो कल्चर होता है इन्वायरमेंट, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद और इसी में क्या पूछ रहा है, हाउ सोशो कल्चरल वैल्यूज अफेक्ट द सोशल एंड बिजनेस एस्पेक्ट।
ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन कोलेब्रेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड डिमेरिट्स। फॉरेन कोलेब्रेशन क्या होता है ये चीज पूछ रहा है, क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और इसका क्या जरूरत है, क्यों हम लोग फॉरेन कोलेब्रेशन करते हैं, और इसका क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या इसका रॉन्ग इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द फैक्टर्स टू होम बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल सोशली। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसके लिए एक बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट चेंज्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया, इवेलुएट, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन था। फिर 9 क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। नीचे जो 4 पॉइंट दिए इसमें से किसी भी 2 के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इम्पोर्ट पॉलिसीज और कंजम्पशन हैबिट्स। तो यहाँ पर ये सब जो हमारा था 4 पॉइंट, इसमें से किसी भी 2 पे शॉर्ट नोट हम लोग को राइट करना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड टाइप का नजर आ रहा है, जैसे ये जो था, फिर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का लगता है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट वाला क्वेश्चन, ये हमको लग रहा है हर एक बार दिख ही रहा है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या कौन कौन सा इसका डायमेंशंस वगैरह है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक जो देख के लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लगता है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है अब 1921 वाले सेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसका क्या रोल है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे बताना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आगे पूछ रहा है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर वही सब क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो सब कॉन्सेप्ट अगर हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो लॉन्ग में अगर पूछा तो लॉन्ग में उस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में अगर पूछा है तो शॉर्ट में लिखेंगे। प्राइवेटाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं, ये चीज़ पूछा गया। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बताना है। व्हाट डू यू सोशोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस, हाउ डू सोशोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस। ठीक है, सोशोलॉजिकल फैक्टर जो होता है ये हमारे बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करता है। मार्केट इन्वायरमेंट क्या होता है ये बताना है। एमएनसीज क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सब चीज़ बताना है। ये सब बहुत जनरल सा बात है, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला बात है ये सब। कुछ वैसा कॉन्सेप्चुअल बात, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो जनरल वाला है, ठीक है, जो हर एक लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर वही क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड टाइप का। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है ये पूछ रहा है। व्हाट वाज द नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, डिस्कस द मेजर एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही एलपीआई जो हमारा था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों हमारा था इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है ये बताना है और इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड चैलेंजेस, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसका चैलेंजेस है, ये सब कुछ बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री, डेमोग्राफिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री क्या होता है। डिस्क्राइब्स द डेमोग्राफिक चेंजेज दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिसिड। ठीक है, लास्ट 5 दशक में क्या क्या हमारा चेंजेज हुआ है डेमोग्राफिक कंडीशन में, ये सब चीज़ के बारे में लिखना है इंडिया में। फिर पूछ रहा है डिस्कस डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या है, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है, उसके शेयर्स को पब्लिक को सेल कर दिया जाता है। डू यू फील दैट दिस पॉलिसीज इज कंट्रीब्यूटिंग डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि जिस डिस इन्वेस्टमेंट हम लोग जिस ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में ये वो रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, लिबरलाइजेशन, फॉरेन कोलेब्रेशन, प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
ठीक है। तो ये यहाँ पर फिर हम लोग को 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा। हर एक क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन था। टोटल 9 इंटू 3 लगभग 27 क्वेश्चन के अप्रोक्स दिख रहा है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था। फिर भी अगर हम लोग हर एक क्वेश्चन का समरी बनाएंगे, राइट करेंगे, तो शायद हमको जहाँ तक लग रहा है लगभग 20-22 क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है। गेस क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो ठीक है, बस यही है इस वीडियो में, यहीं तक। फिर मन लगा कि बस सब पढ़ते रहो, अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू सो मच।